नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। प्रियंका गांधी बिहार आई। इस बार के विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में पहली बार बिहार आई। जाहिर तौर पे उत्सुकता थी, प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ भी जुटी। लेकिन यह क्या, प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी का प्रचार कर दिया, या यूं कहें कि एनडीए का प्रचार करके वो चली गई। अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी बार बार 1 करोड़ जीविका दीदियों को मिलने वाले 10-10 हजार रुपए का जिक्र कर रही थी। प्रियंका गांधी कह रही थी कि मोदी सरकार ने और नीतीश सरकार ने आपको 10-10 हजार रुपए देने का वादा किया है। लेकिन क्या 10 हजार रुपए काफी हैं? आपको और मिलने चाहिए। फिर वो कहती हैं कि लालच में मत फंसिए, अभी 10-10 हजार रुपए देंगे चुनाव के बाद। यानी प्रियंका गांधी को यह भी नहीं पता था कि 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। पहले सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे की कहानी। क्या मतलब है इसका कि जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। अब प्रियंका गांधी जिस दिन यह कह रही थी कि आपको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, ठीक उसी दिन अमित शाह भी इसी मुद्दे पर प्रचार कर रहे थे। मतलब अमित शाह ने वादा किया है कि 10-10 हजार रुपए तो हम दे चुके हैं बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को, अब उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि जो मोदी सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दे रही है ना, बिहार में उसे 3,000 रुपए और बढ़ाया जाएगा। मतलब राज्य सरकार 3,000 रुपए और ऐड करेगी, यानी बिहार के हर किसान परिवार को 9-9 हजार रुपए मिलेंगे। अब बताइए कि जिस मुद्दे को अमित शाह उठा रहे हैं, उसी मुद्दे को प्रियंका गांधी भी उठा रही है। अंदाज थोड़ा अलग है। प्रियंका गांधी याद दिला रही है 10,000 रुपए की, अमित शाह कह रहे हैं कि बढ़ा के देंगे। फैसला आप कीजिए कि प्रचार कौन कर रहा था एनडीए का। फिलहाल अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। इससे पहले अभी जो 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। और दूसरा, मोदी जी 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं। अब आप एनडीए सरकार बनाने के बाद ये 6,000 में 3,000 रुपया एनडीए सरकार बिहार की भी जोड़ेगी, और 6,000 की जगह 9,000 रुपया मिलेगा। भाइयों बहनों, 87 लाख किसानों को। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर कई लोग ये आरोप लगाते हैं, और खास करके पत्रकार, कि राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस को फायदा हुआ या ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। एनडीए के लोग भगवान से बस यही दुआ कर रहे हैं, यही मना रहे हैं भगवान से कि राहुल गांधी 2-4 बार आ जाएं, ताकि उनकी जीत और अधिक अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो सके। खबर तो यह भी है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के भाषण से नाराज हैं। उन्होंने अशोक गहलोत को बुलाकर कहा कि यही करने के लिए बिहार आए थे। अभी राहुल गांधी के भाषण से उमड़ा गुबार सेटल भी नहीं हुआ था, अभी धूल जमी भी नहीं थी कि प्रियंका गांधी ने आकर मोदी सरकार और नीतीश सरकार की योजनाओं का प्रचार कर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जानबूझकर यह सारा काम कर रही है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में कांग्रेस तब तक राइज नहीं कर सकती या अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती
जब तक राष्ट्रीय जनता दल डाउनफॉल नहीं करती, जब तक वो गिरेगी नहीं, तब तक कांग्रेस खड़ा भी नहीं होगी। तो क्या दूर की रणनीति के तहत कांग्रेस ये सारा कुछ कर रही है? कुछ कांग्रेसियों का मैं ट्वीट देख रहा था या बयान देख रहा था, वो अब भाजपा और एनडीए से ज्यादा तेजस्वी पर तंज कर रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने लिखा कि जब से बिहार में बारिश शुरू हुई है, तेजस्वी यादव घर से नहीं निकले हैं। जरा सोचिए कि पहले चरण की वोटिंग 6 तारीख को होनी है, 4 तारीख को प्रचार चलेगा और 1 तारीख तक तेजस्वी यादव चुपचाप घर के अंदर दुबके पड़े हैं क्योंकि बाहर मौसम खराब है। इसी खराब मौसम में जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सड़क मार्ग से प्रचार कर रहे हैं। खुद तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए मौसम खराब है। मौसम खराब है या वे मान चुके हैं कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, बिहार का चुनाव अब वोटर का ठप्पा लग चुका है, परिणाम लगभग फिक्स हो गया है। मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक और तेज प्रताप का बाइट है जो बरसात के बीच भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बयान है कि वो फोन पर रिकॉर्डिंग पर अपने कार में बैठे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। दोनों को सुनिए और आप बताइए कि ज्यादा नेचुरल लीडर कौन, या कौन है जो संघर्ष कर रहा है, कौन है जो आराम फरमा रहा है। यह फैसला जनता पर छोड़ देता हूं। फिलहाल ये दोनों बाइट देखिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन जो है गांडीव अपना नहीं उठा रहे थे, धनुष नहीं उठा रहे थे कि आगे में हमारा चचा है, हमारा गुरु है, हमारा भाई है। तब भगवान ने विराट रूप दिखाया कि सारे देवी देवता हमारे ही अंदर है। तो हम जब जब रहे उस दल में हमने आशीर्वाद ही दिया। अब कृष्ण का अपमान होगा, कृष्ण का हस्तिनापुर में अपमान हुआ। दुर्योधन ने कहा इसको ग्वाले को बांधो। हथकड़ी लगाने जा रहा था, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र निकाल दिया। वही समय आ गया। ये हमारा समझ नहीं पाया। बहुत सारा लेक्चर देता है कि ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। माइक पे लगा दीजिए, माइक पे। बरौनी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खराब मौसम होने के कारण जो है आज हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। पटना में बेहद खराब मौसम है, इसलिए उड़ नहीं पाया, इसलिए हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए। इसका हमको जो है खेद है, आप सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं।